ये 25-30 साल से बंजर पड़ गई थी। और हमारी लड़ाई इस बंजर से ही था, क्योंकि हर कोई जब भी परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट होती है तो आप भागने की कोशिश करते हैं। ये पौड़ी मोस्ट माइग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे समस्याएं भी है, परंतु फिर ये कि अवसर भी है। पहले का जो जमाना हुआ करता था कि मेन संघर्ष खाने का ही था कि कैसे भूख मिटे। मिट्टी है, गोबर है, मिट्टी, गोबर और पत्थर, लकड़ी, 4 चीज हो गई ना। मुझे इसी वजह से बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी ने इतना पसीना बहाया इस जमीन के अंदर। अरे बहु रोनी में तो बहु कड़ी साग सब्जी आज तो जरा ढंग से समझे कि मतलब कि थोड़ा शादी प्लान बनाओ पहले सबसे पहले कि रुद्रप्रयाग में आपको जितनी भी भूमि मिलेगी उसका एक भी टुकड़ा आपको बंजर नहीं मिलेगा, और पौड़ी में आपको जितनी भी भूमि मिलेगी अधिकांश भूमि आपको बंजर मिलेगी। कभी कभी हमें लगता है कि जो पौड़ी जिला है, जहाँ पर लंबे समय से पलायन के कारण हमारे खेत बंजर हो गए हैं, इन खेतों में कुछ नहीं हो सकता और बहुत बड़ी आबादी निचले जो शहरों की तरफ जा चुकी है। लेकिन दूसरे पल हमें कुछ कहानियाँ ऐसी मिलती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश देती हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल है उसका जो पाबो ब्लॉक है, उस पाबो ब्लॉक का एक गांव है मरोड़ा। उस मरोड़ा गांव से हम ऐसी ही एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी है संघर्ष की, कहानी है उस युवा की जो शहरों से वापस अपनी जड़ों को फिर से आबाद करने के लिए पहुंचा है। तो कितना उसने संघर्ष झेला, क्या उसकी आशाएं उम्मीदें हैं भविष्य को लेकर, और वर्तमान में क्या कुछ है उसने जो उगा रखा है, जो बागवानी कर रहा है उसी को लेकर, और साथ में जो मरोड़ा जो गांव है उसमें कितना पोटेंशियल है। तो ये पवन छोटा सा ये कमरे बना रखे हैं। हाँ, ये हमने मिट्टी और जो ट्रेडिशनली हमारे जो गांव में होता था, मिट्टी, पत्थर और जो भी लकड़ी का, हमने एक ट्रेडिशनल होम स्टे बनाया ताकि लोग यहाँ पे रह सके और बिल्कुल शांति से यहाँ पे अपना नाइट स्टे होल्ड कर सके। मिट्टी है, गोबर है, मिट्टी, गोबर दोनों, और पत्थर, लकड़ी, 4 चीज हो गई ना। तो साथियों, अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये मरोड़ा गांव का एक माल्य पानी एक तोक है, जिसको कि माल्य पानी को हम वैसे इंग्लिश में वाटर एट टॉप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्वज कहते थे कि यहाँ पे जब मानसून होता था तो छोया जो पानी आता था, तो हर कोई गांव वाला यहाँ पे जो भी जिनके आसपास ये स्रोत है यहाँ पे पानी लेने आते थे। तो ये कहानी ये है कि जो मेरे दादाजी थे, कहते हैं कि यहाँ पे 15-20 साल इस भूमि में रहे।
जिन्होंने कि यहाँ पे 2 फिर घर भी बनाए और यहाँ पे फिर उनके 3 बेटियाँ और 2 बेटे पैदा हुए, जो कि एक आर्मी में अभी भी कैप्टन रिटायर्ड हैं और एक आईटीबीपी में शहीद भी हुए। तो उन्होंने जब पहले के जो ज़माना हुआ करता था कि मेन संघर्ष खाने का ही था कि कैसे भूख मिटे, और अब जब हम देखते हैं तो हुआ क्या कि जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं अपने द्वितीय वर्ष में था, तो मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि उत्तराखंड के जो 15,000 गांव हैं उत्तराखंड में, उनमें से 3,000 गांव घोस्ट गांव में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब भूतिया गांव जहां के कोई नहीं रहता है। उस दौरान मुझे उत्तराखंड का भी थोड़ा समझने को मिला कि यार अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन पूरा ही पहाड़ प्लेन में चले जाएगा, तो फिर हमारे जो गांव हैं, खलियान हैं, इनको देखेगा कौन। फिर उस समय मुझे अपने ये जो खेत थे, जो मेरे दादा ने 15-20 साल अपना जीवन, 15-20 साल के उनको 40-50 साल जितना भी जीवन था उन्होंने यहीं बिताया, यहीं पत्थर फोड़े, यहीं मिट्टी पत्थर के साथ। मैं देखता था जब मैं छोटा था तो उनकी कंडीशंस देखता था कि कितना वो मेहनत करते थे, 96 साल तक वो जीवित रहे। तो मुझे ये बैकएंड में भी था कि यार जो उन्होंने उस समय संघर्ष किया, 80 से 100 खेत बनाए, हम क्या उनको बंजर खेत छोड़ के चले जाएं? तो कुछ तो करें हम। तो उस दौरान हमने 200 पेड़ नींबू के लगाने की सोचे। जब मैं इंजीनियरिंग में था उसी दौरान मैंने पिताजी को कहा, पापा आप कम से कम यहाँ पे पेड़ लगाओ, चलो मैं नहीं आ रहा पर तो पेड़ लगाओ। तो हमने 200 पेड़ लगाए, पर किसी कारणवश वो, क्योंकि देखभाल चाहिए होती है, नहीं हो पाया। पर मेरे दिमाग में था कि जब मैं एक समय के बाद वापस लौटूं तो ये जो माल्य पानी है इसको एक अच्छा फूड फॉरेस्ट जंगल टाइप का बनाओ। यहाँ पे विविध प्रकार के जो भी फल हैं, चाहे वो आड़ू है, प्लम है, सेब है, कीवी है, और ये मैं इसको एक अट्रैक्टिव मॉडल बनाऊँ यहाँ के जो लोकल लोगों के लिए, ताकि इस मॉडल से वो देख पाए और वो कनेक्ट कर पाए उस पीढ़ी को जिस पीढ़ी ने यहाँ पे अपना पूरा जीवन लगा दिया। पवन बिष्ट का ये पैतृक घर है। इसी घर में उसके दादा ने इसका निर्माण किया था और उसके बाद ये पीढ़ी जब आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने जो गांव है वहाँ पर मकान बनाया। तो पवन की और उसके पिताजी की यादें जुड़ी हैं, उसकी पूरे परिवार की, यानी जो कुटुंब है इस मकान से। और अमूमन जैसा पवन बता रहा है कि उसका छोटा सा मकान है, जिसमें एक सेट उधर था और उसी में उसकी जो ताऊ जी हैं, वो उनका परिवार, सारे बच्चे कुछ समय यहाँ बिताए, फिर नीचे। ऐसे घर उत्तराखंड में पौड़ी, अल्मोड़ा जो शहर हैं वहाँ इसी तरीके के छोटे मकान हुआ करते थे। मेरा भी जो मकान है बहुत छोटा है। बाद में फिर उसमें 2 कमरे, पहले लोग 1 कमरे बनाते थे, उसके ऊपर फिर दूसरा कमरा चढ़ाते थे, इस तरीके से फिर एक सेट करके। अब आप सोचिए कि ऐसे 1 कमरों में 4 भाई बहन की जीवन निकल गया, उनकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा। आज वही परिवार देहरादून में अगर उनके पास 6-7 कमरे भी हैं तो छोटे पड़ जाते हैं। हाँ, मैं पहले कुछ कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अभी जब मैंने ज़मीन के अंदर जो कुछ भी जो पौधों की उपज देख रहा हूँ उसमें मुझे कुछ संतुष्टि नज़र आ रही है। धार माँ उर्ख्याली बुए चौडाडो बथोच, धार माँ उर्ख्याली बुए चौडाडो बथोच, उनी बुरालु झंगोरु बुए कुटेंदु बीनीचा, उनी बुरालु झंगोरु बुए कुटेंदु बीनीच, उनीच मोस्या सासु बुए मनाएंदी बीनीच। देखिए, हर किसी को कंफ्यूज होता है, चाहे लड़ाई का मैदान हो, मान ले कि हमने यहाँ आगे पहाड़ी पर अटैक करना है, तो इसमें हमें थोड़ा कंफ्यूज, पहले उसके लिए रेकी करना पड़ेगा, उसकी जो है पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी, तब जा कर के हम संतुष्ट होंगे। उससे पहले हमें थोड़ा डिसबैलेंस होना ही पड़ता है। ये चीज़ इसलिए जो है मैं डिसबैलेंस हो गया। पर ये भी तो है कि पवन उस ज़मीन पर अपना
पसीना बहा है, जो आपके पिताजी ने बहुत मेहनत से तैयार की थी। अगर वो ये नहीं करता तो एक दुख ये भी तो होता आपको कि वो बंजर जा रही है। आज मुझे इसी वजह से बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी ने इतना पसीना बहाया इस ज़मीन के अंदर कि सवेरे ब्रेकफास्ट खाने से पहले ही मेरे पिताजी जो है वहाँ खेत खोदना शुरू कर देते थे और रात तक भी जो है लगे रहते थे। आज मेरे को यही खुशी जो है आगे मतलब पॉजिटिव की तरफ ले जा रही है। कहानी में वापस आते हैं। ये मकान और ये पूरी ज़मीन की कहानी जो है ये प्रेरणा देती है, और अगर पवन सफल होता है तो ये आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। वो है भी अभी जिस तरीके से उसकी कहानी है कि उसने बीटेक किया पंतनगर यूनिवर्सिटी से, फिर एमए किया सोशल मैनेजमेंट रूरल डेवलपमेंट, एक अच्छा फील्ड है, और उसके बाद उसने राजस्थान में 2-2.5 साल काम किया, और फिर क्योंकि मन में एक टीस थी तो उसको वापस अपने जो जड़ हैं वहाँ लेके खींच के ले आई, और फिर आप देख ही रहे हैं कि पवन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चुनौतियाँ आ रही हैं, वो आएंगी भी और ख़त्म नहीं होंगी। जब वो एक सफल बागवान बन जाएगा उसके बाद भी चुनौतियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं भविष्य में, और लेकिन रास्ता खोलता है ऐसे जो बोटल नेक है, जो रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। आप अगर इस स्टोरी को देख रहे हैं तो पवन का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे गुफ्तगू करिए, बातचीत करिए। अगर आपके मन में टीस है अपने पुराने घरों को, अपने पुराने खेतों को फिर से ज़िंदा करने की, तो उसमें पवन आपकी मदद कर सकता है। और क्योंकि मेरे दादाजी ने ये खेती बनाई थी, आज मैं क्या कर रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ, और पेड़ से मैं कल आप 2-4 साल बाद देखोगे या मेरी जनरेशन इसको आराम से इसको एज ए इकोनॉमी भी देख सकती है। तो ये एक कहानी है, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये रियल कहानी है कि ये एक दिखावटी नहीं है। ये दादाजी का संघर्ष जो था, उसके बाद पिताजी फ़ौज में गए, उन्होंने वहाँ पे संघर्ष झेला, फिर मैंने हॉस्टल के अपने 20-25 साल का जीवन बाहर रहा, जॉब की, और आज आप ये जो मॉडल देख रहे हैं तो ये पीढ़ियों की कहानी है। अब ठीक है बेटा, मतलब इनसे हमारा हाथ वाले लेक तरह कही नहीं पर तुम्हारे हिसाब से मतलब वो भगवान से ही नीचे कि मतलब हमारा आँख हाथ मतलब आंगनी एक उजो बहुत हो बस हाँ, तब वही खुशी चिंतक क्या सताए रहना आपने बार बार, मतलब चिंतक के रहने चिंता टेंशन ना कि थोड़ा कोई जान मात है। काम आप थे भी करणपुर, आप भी कर दो काम तो मैं देखो नहीं सो कि अभी मेरे तक से दूध जाना, अभी सब्जी कटना, अभी आटा गूंदना है। बेटा तो चल गई ऊपर है, तो मम्मी तो करेगी मतलब हर चीज। मतलब आप ठीक से समझा नहीं बेटे। अरे बहू रोनी में तो बहू कर दी साग सब्जी आज तो जरा ढंग से समझे कि मतलब कि थोड़ा शादी प्लान बनाओ पहले, सबसे पहले। तो अभी जो हम पिछले 3 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हमारे पास लगभग 1200 से 1500 एप्पल के MM111 के 18 से 19-20 प्रकार की वेराइटीज़ है। उसके अलावा हम पे 200 कीवी के प्लांट्स हैं, जिसमें कि एलिशन, ब्रूनो, हेवर्ड हो गया, और लगभग 200 हम पे कागजी नींबू है। उसके अलावा हम इंटरक्रॉपिंग में रोज़मेरी हो गया, ऑरिगेनो हो गया, जो एरोमेटिक होता है, जो कि हमें सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट ने सपोर्ट किया है, उसकी भी खेती कर रहे हैं, जिसको कि हम अभी मार्केट भी पैकेट बना के मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारा ये जो हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती है जैसे एप्पल, कीवी हो गया, ये लॉन्ग टर्म क्रॉप्स होती है, ये 2-3 साल बाद ही आपको प्रोडक्शन देगी। तो तब तक हम जैसे युवा, क्योंकि सस्टेनेबल होना है, तो हम मार्केटिंग पे फोकस करने लग गए। तो जो एरोमेटिक जो हम यहाँ पे चाय पत्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी भी एसेंस के लिए यूज़ करते, वो उगा के हम प्रोडक्ट उसको पैकेट करके हम मार्केट कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि अगले साल से आप यहाँ के सेब और कीवी बाज़ार में आप देखने लग जाओगे। कौन सा पेड़ है सेब की, कौन सी प्रजाति? ये प्रजाति MM111 रूट स्टॉक होता है, तो उसकी प्रजाति मैंने लगाई है। ये ग्रीन स्मिथ का प्लांट है पूरा, और ये मैंने जो कंसेप्ट अपनाया है, हमने 2 से 3 फीट में रखा है ताकि ये कंट्रोल में रहे। जो इसके फेदर्स हैं या जो इसका मेन जो स्टेम है, यहीं पे प्लांट्स लग जाए, हमको ज़्यादा इसको मैनेज ना करना पड़े, कंट्रोल उसमें इसकी एनर्जी हमको, और इवेंचुअली हम इसके एनर्जी को कंट्रोल करें, तो अगले साल ही आप ये देखो बड्स बनने लगे, तो इसमें आपको सेब नज़र आएगा।
तो पहले के जो प्लांट्स होते थे उसको मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कतें होती थी, बट अब जब से रूट स्टॉक आ गया है तो प्लांट्स को मैनेज करने में, उसमें फल आने में, उसके जो साइज़ है उसमें देखने को मिला है कि अच्छा हो रहा है। तो ये एक छोटा सा, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा खेत है, परंतु हमने 50 प्लांट लगाए हैं और आशा है कि इससे 10 से 30 किलो हम ले सकते हैं आने वाले 2-4 वर्षों में, और हमें इसका कुछ ना कुछ। रूट स्टॉक कोई भी लगा सकता है जिसके पास पानी है? नहीं, ये बिल्कुल आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझना पड़ेगा कि जो हिमाचल की इकोनॉमी है 99% वहाँ पे सीडलिंग की इकोनॉमी है, और वो लोग समझते हैं कि बीजू में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल लोग क्या है ना, वीडियो वायरल हो रही है और फटाफट रूट स्टॉक की ओर। मेरा निवेदन है, खासकर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि 109 जो MM 109 है, अगर आपके पास भरपूर मात्रा में पानी है, न्यूट्रिशन है, हर चीज़ है, तभी आप 109 पे जाइए, आप वीडियो पे मत जाइए। मैंने भी जानबूझ के MM 111 लगाया क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है। तो आपके पास अगर पानी है ही नहीं तो आप सीडलिंग पे जाइए, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी चले जाइए, हमको सीडलिंग पे जाना चाहिए, पानी नहीं। तो अगर आपके पास ठीक ठाक पानी है तो तभी आप MM 111 पे जाइए, और पानी अगर आपके भरपूर मात्रा में, तभी आप 109 पे जाइए। मतलब मेरा निवेदन है कि आप पहले रिसर्च कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेलियर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप केवल वीडियो देखिए, आप सीधा चले जा रहे हैं और प्लांट्स ले दे रहे हैं। तो हमें MM 111 या सीडलिंग की ओर, क्योंकि पानी की आने वाले समय में, आने वाले 5-10 सालों में पानी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यहाँ पीने को नहीं मिल रहा। इस बार हमारे गांव में 2 महीने तक हम परेशान हो गए। तो पानी चाहना, इरिगेशन तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वही है कि थोड़ा सा हम पे प्लांट ज़्यादा हो गए थे ना समय। अच्छा, थोड़ा सा उतर गया, कहीं पे पत्थर हो ठिकाने लगा दिए? मतलब लगा दिया, मतलब लगा दिया बस। अच्छा, ये इसको सीधा भी तो कर सकते हैं? नहीं, हाँ, वो हवा में आर के ना हो जाएगा। ये टिश्यू कल्चर का प्लांट है, हमने हिमाचल से मंगाया है लगभग। ये टिश्यू कल्चर, सीडलिंग और ये जो आपका रूट स्टॉक है, ये तीनों अलग 3 तरीके हैं? हाँ, ये 3 तरीके हैं। देखो, तरीके तो मुझे लगता है 2 ही हैं, परंतु किस इन्वायरमेंट में बना रहे। जैसे जो सीडलिंग है या ये है, इसको आप बिल्कुल ज़मीन में मतलब बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर के एक लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल उसकी जो ऐसा सेब में क्या और कई जो फ्रूट हैं उसमें भी ऐसे ही तकनीक होगी? हाँ, तीनों तकनीक कई सीडलिंग हो गया, आपका टिश्यू कल्चर हो गया। बट इसमें कहते हैं कि टिश्यू कल्चर में की बीमारियां इसमें कम आती है। अभी देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये प्लांट्स इसी जस्ट 6 महीने हुए और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, और अगले साल ही मुझे लगता है कि सैंपल हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसकी एनर्जी है, ये इससे ये जो पेड़ है, जो मेन है, इससे कॉम्पीट ना करे, ठीक है। तो इसकी एनर्जी ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, अच्छा, और यहाँ पे एप्पल के जो भी बर्ड्स हैं वो डेवलप हो। ये कब टूटा पुस्ता? ये अभी जस्ट बरसात में ही टूटा है, दूसरी बारिश में ही। पिछली बार यहाँ पे पॉली हाउस था ये, और पूरा ये टूट गया था। मेरी 2 लाख की जो नर्सरी थी, मैंने रोजमेरी की उगाई थी, हाँ, वो पूरा पॉली हाउस था। ये 1 लाख का फिर ये लगाया मैंने पुस्ता। तो हैं, भिन्न परिस्थितियाँ हैं। उसके अलावा हमारे पास एक होम स्टे हमने 2-3 कमरे का बनाया, जो कि मैंने बताया आपको पहले भी कि मिट्टी, पत्थर, गोबर और लकड़ी से, जो कि ट्रेडिशनली हमारे जो उत्तराखंड के कल्चर में हुआ करते थे, उसको बढ़ाने के लिए, या यूँ कह लो कि एक आनंद भरा उसमें नींद आ जाती है, जो हम लोग पहले हमारे पूर्वज रहते थे। जैसे आज लोग हम ब्रिक्स की ओर बढ़ गए, जिससे कि आपको पता होगा कि ठंड में ज़्यादा ही ठंडी हो रही हो और गर्म में गर्मी हो रही हो। तो ऐसे हमने ट्रेडिशन जो हमारे पुराने पूर्वज करते थे, वो वैसे ही हमने एक होम स्टे बनाया 2-3 कमरे का, जिसमें कि आपको एक सुकून सी नींद, जिसको कहते हैं कि वो मिल जाएगी। ज़मीन तो सच कहे तो ये आसान नहीं है, आसान इतना, क्योंकि ये 25-30 साल से बंजर पड़ गई थी। और हमारी लड़ाई इस बंजर से था, क्योंकि हर कोई, जब भी परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट होती है तो आप भागने की कोशिश करते हैं। 25-30 साल से बंजर पड़ गया था। रोड से लगभग ये 400-500 मीटर हाइट पे है, और बिल्कुल सूखी ज़मीन है, पानी की कमियां हैं। परंतु मैंने, या मेरे साथ जो भी मेरे लोग जुड़े हैं, या गांव के लोग जुड़े हैं, हम लोगों ने मिलकर इस गांव को उपजाऊ बनाने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि 2 साल में ही प्लांट की जो ग्रोथ है लगभग 14 से 15 फीट चली गई है, और एक अच्छे फेदर प्लांट बन गए। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ज़मीन बिल्कुल उर्वरक थी, बहुत बनाने में उसको उर्वरक बनाने में कोशिश की है, बहुत पीछे
मेरे जो फैमिली मेम्बर हो गए या गांव के लगभग 70 से 80 परिवारों को हमने यहाँ पे रोज़गार दिया पिछले 2-3 सालों में। और उनकी मेहनत से ही, एक अकेले दम से नहीं हो सकता है, और उन सब की मेहनत के दम से हम यहाँ पे एक ऑर्चर्ड बनाने में कामयाब हुए हैं। क्या चापल ना चलो वो की भी लगाओ, आपल भी तो कुछ ना कुछ लगाओ। हाँ, कुछ नहीं लगाए, की भी लगाई, सेब लगाई, सिकजी लगाई, और मूड़ी दूसरा बगीचा में 25 कट्टा हल्दी लगाई छन हैं, सब कुछ लगाई छ बेटा। पर अदरक लगाई छ 7 कट्टा। 7 कट्टा अदरक लगे। तो बिना तो पूरी होनी चाहिए कहीं पर। देखो तो आप भगवान मतलब घटाए आ जाओ तो समझ ठीक है जी। सच कहें तो अकेले चलना, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, सोशली हो, इतना आसान नहीं है। बट गवर्नमेंट की कई स्कीम्स थी। जब हम पहले तो हमने शुरुआत अपने से की, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी प्रकोप है, तो हमने सबसे पहले 200 नींबू के पेड़ लगाए। बट धीरे धीरे जब इधर उधर मिलना शुरू हुआ, लोगों के बगीचे हम विज़िट करने लग गए, तो पता चला कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा एप्पल मिशन को स्टार्ट किया गया है। उसके बाद फिर 6-7 महीने बाद पता चला कि कीवी मिशन भी आने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ जो उत्तराखंड है, उनकी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, एप्पल मिशन करके या कीवी मिशन करके, वहाँ से सहयोग लिया। उनकी 80% सब्सिडीज़ वाली स्कीम्स है ये। चाहे इवन हमारे पास 2-3 पॉली हाउसेज भी हैं, तो वहाँ पे भी हमें 90% सब्सिडी मिला। और अकेला अगर किसान करे तो मुझे लगता है बहुत चुनौतियाँ हैं, इकोनॉमिकली खासकर। मेरे भी यहाँ पे 20-30 लाख लगे। मैंने बैंक से कुछ लोन लिया है, कुछ मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है और उन्होंने कुछ मुझे पैसे दिए हैं, जो कि वो विश्वास करके बोले कि आप करिए काम और 2-4 साल में जब भी आपका हो जाएगा। तो बट ये कि ज़्यादातर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और अपने भी मेरे पैसे लगे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा फल दे देगा। सबसे किनारे वाला सबसे मजबूत है। मैं इतना ही जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ये यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक था, अरस्तु, बस। तो मैं यही कहता हूँ भैया, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। के लिए तो 50 लाख की इकोनॉमी होगी ना, तो हमें मतलब जब तक हम कलेक्टिव वे में काम नहीं करें ना। ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? पौड़ी क्यों पीछे रह गया? पौड़ी इसलिए भी पीछे रह गया थोड़ा सा, यहाँ पे कहते हैं कि एजुकेशन के कारण लोग बाहर निकल गए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि एक मेंटलिटी भी है कि लोग अब इजी लाइफ चाह रहे हैं। परिस्थितियाँ क्योंकि टफ है, परंतु मैं ये बोलता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आपदा में अवसर ढूंढो। तो मुझे लगता है कि ये पौड़ी मोस्ट माइग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे समस्याएं भी है, परंतु फिर ये कि अवसर भी है, और लोग अब थोड़ा सा इजी और बढ़ने लगे। परंतु मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 साल में देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा जो कि आईटी कंपनी में काम करे, जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में काम करे, मार्केटिंग में काम करे, वो यहाँ पे जॉब के साथ करते करते पैरेलली इन्वेस्ट भी कर ले। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं कि पौड़ी पीछे, परंतु माहौल बनाने की कमी है। अभी माहौल नहीं बन पाया। जैसे आप कुमाऊं रीजन में देखो, आप उत्तरकाशी में देखो, आप हिमाचल में देखिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टार्टअप हो गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले पौड़ी में हम देख रहे हैं कि 60-70 कीवी के बगीचे लग चुके हैं, 60-70 सेब के बगीचे लग चुके हैं। और अब बाहर अगले आप 10-15 साल में आप पौड़ी को देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी इकोनॉमी कीवी एंड एप्पल की आपको देखने को मिलेगी। रास्ता नीचे से है ना, इस पेड़ के पीछे से नहीं था। ये हम लोग ना ऑरेगनो की खेती भी कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे इसको बद्री तुलसी भी बोलते हैं, और मैं सेंटर फॉर एरोमेटिक ने भी इसको भी हमें सपोर्ट किया है प्लांट थे के। और इसको हम चाय में भी यूज़ करते हैं, एसेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको
कई भांति का मतलब इसका यूजेस हो सकता है। ऐसे हमने ये मिंट और ये यहाँ पे कैमोमाइल, तो हम कोशिश करें कि ये जो जैसे मान लो ये कीवी का प्लांट है, उसके नीचे हम इंटरक्रॉपिंग में कुछ ना कुछ उगाएं। और उसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये हम अब इसको जैसे बरसात ख़त्म होगी इसको हम काटेंगे और प्रोसेस बिल्कुल ड्राई करेंगे और पैकेट्स पे बना के इसको बाज़ार में हम बेच सकते हैं। तो ये पूरा जो खेत है यहाँ से आगे तक आप देख होंगे, तो ये ऑरिगेनो है और ये लेमन ग्रास की आप देखते होंगे कि हमने इन जो साइड है हम लेमन ग्रास की रख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आएंगे लेमन की टी पी सकते हैं या हम उसको पैकेट्स बना के बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे हम लैंड को यूटिलाइज़ करें। अब ये कल तक जो लैंड मतलब पूरी ज़मीन बंजर पड़ी थी, आज ये ऑरिगेनो ये चीज़ें देने लग गया, तो ये एक मतलब पॉजिटिव साइन है। यहाँ से आई इसकी या कुछ और करते हैं? देखिए मेरा योगदान मतलब जब मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है तो पिछले साल ये पश्चिमी छोर में जो है ज़मीन बिल्कुल बंजर थी, पूरी वहाँ किकर की वो एक झाड़ियाँ थी मतलब। तो पिछले साल हमने कम से 4 महीने मेरी वाइफ ने मैंने इतनी झाड़ियाँ काटी कि आज वो जो है वो खेतों में तब्दील हो गई वो चीज़। तो आज मैं अभी लेटेस्ट 1 हफ्ते पहले गया था, तो जब मैंने वहाँ पर जो भी सब्ज़ी देखी, फल देखे, वहाँ पेड़ देखे, तो मेरा दिल जो है गदगद हो गया। मैं बहुत खुश हो गया कि जो है मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ है और इसमें जो है ये पूर्वी छोर से ज़्यादा मतलब लाभदायक जो है वो पश्चिमी छोर दिखाई दे रहा है मेरे को। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी कि अभी जो है हमारे गांव में जो है इस प्रकार से लड़का जो है काम कर रहा है, डेवलप कर रहा है और जो चीज़ नहीं होनी थी वो उसने असंभव को संभव करके दिखा दिया, है ना। अब कुछ दिन बाद देख लेना सभी इस चीज़ को करना शुरू करेंगे। कुछ नहीं था यहाँ पर, लेकिन उसने इतना मेहनत करके, इतना मेहनत कर करके उसने जो है अभी एक उदाहरण पेश कर लिया। उसने इतना मेहनती लड़के मिलना बहुत ही मुश्किल है और बहुत खुशी हमारे को कि अभी धीरे धीरे जो है ये काम हो रहा है यहाँ पे। और कहा जाता है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान बिल्कुल सही बात है, सही बात है। राडा की रडवाली मारी रोणाली झूमेलो, राडा की रडवाली मारी रोणाली झूमेलो। इस गांव में जहां पर बगीचा है उसमें उसके आसपास एक बड़ी त्रासदी की घटना है, बहुत पुरानी। 2016 में इस पूरे जंगल है वहां से बहुत तेज बारिश हुई थी, यानी अतिवृष्टि, जिसका हम बादल फटना भी कहते हैं। वहां से पूरा सैलाब, बोल्डर, पत्थर नीचे होके आए और 2016 के अगस्त महीने की ये घटना है। यहाँ जहाँ ये गदेरा या रोला, जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं, रोला मतलब जो 2 पहाड़ियों के बीच की जो पानी की जगह होती है उसको हम रोला गदेरा कहते हैं। अभी इसमें पानी नहीं है, बरसात का सीजन है, लेकिन जब बहुत तेज बारिश 2 दिन तक या 24 घंटे मूसलाधार बारिश होती है, ऊपर बिजली कहीं जंगल में कड़कती है या बादल जिसको फटना, तो तब ये सैलाब आता है। और तब एक महिला जो थी वो अपने जो मवेशियों के लिए जो मकान बनाए थे उसमें थी, वो बह गई और उसकी बॉडी जो है वो सीधे फिर नयार, आगे नयार नदी में, ये जो कैचमेंट है ये नयार नदी का है, और वहाँ से आगे सतपुली से आगे एक जगह है बांगाट, वहाँ मिली। अब आप सोचिए कि इन जगहों पे पवन या और कोई भी युवा या कोई भी स्थानीय लोग अगर बगीचा बना रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है। पूरी मेहनत, कई सालों की मेहनत एक दिन में या कुछ ही घंटों में तबाह हो सकती है। पहाड़ में खेती बाड़ी और बागवानी का ये बैकड्रॉप है सबसे मुश्किल। ये चीज़ें प्लेन्स में नहीं होती है, पानी आता है, जल भराव होता है, लेकिन फिर पानी समा जाता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है इस इलाके की। जपन्याली डालो माँ हम फ्योली बासली झूमेलो, राडा की रडवाली मारी रोणाली झूमेलो। पवन बिष्ट की कहानी में अभी तक तो बहुत मेहनत हो रही है। उसके जो पैतृक ज़मीन है उसमें काफ़ी काम उसने किया है। कीवी है, सिट्रस पौधे यानी नींबू और सेब का, इसके साथ साथ वो जो जड़ी बूटियां हैं
वो भी उगा रहा है। मतलब वो सब काम आपको करना पड़ेगा अगर आप महानगरों में बसे हैं और वापस अपने पैतृक गाँव की तरफ, अपनी ज़मीनों की तरफ लौट रहे हैं। तो जब तक आप कई अलग अलग जो कृषि और कृषि से अलाइड सर्विस बोलते हैं, जैसे कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सब जोड़ते हुए अगर आपके पास लैंड है तो सब चीज़ को देखना पड़ेगा। आपको सब्जियां भी उगानी पड़ेंगी, तब जो आपको धीरे धीरे उसका जो लाभ है वो मिलेगा। यानी आप कैश क्रॉप सेब बोएंगे तो सेब 2-3 साल में प्रोडक्शन देगा, कीवी भी 2-3 साल में देगा, लेकिन सब्जियां जो हैं जैसे वो तुरंत आपको बाज़ार में मुनाफा कमा के दे देती हैं। तो इस फील्ड में मेहनत है, मेहनत सभी कामों में है। हम जो स्टोरियाँ आपके बीच ला रहे हैं उसमें भी लगातार मेहनत ही होती है और जो कर रहे हैं वो सफल भी हैं। लेकिन इस सफलता के बाद आगे आने वाली जो सीढ़ियाँ हैं उसमें और भी चुनौतियाँ सामने आती हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, काम बढ़ता है, चुनौतियाँ बढ़ती हैं। पेयजल जो पानी की समस्या है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या सामने उभर कर आती है, क्योंकि कई बार सूखा जैसे हालात हो जाते हैं, कई बार अतिवृष्टि हो जाती है। तो इन सब के बीच किसान डट कर खड़ा जो रहता है वही फिर आगे बढ़कर हर साल एक साल दर साल मुनाफा कमाता जाता है। पवन बिष्ट की कहानी वाकई में हमें प्रेरणा देती है। ऐसी कहानी आपके बीच हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।